देखिए, ऐसा है, आपने सही कहा कि बोर्ड की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स प्लान किए जा रहे हैं, रोल आउट किए जा रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय के डायरेक्शंस पे बहुत सारे ना एक सीरीज़ ऑफ इनिशिएटिव्स हैं। और मैं बात करूं तो दक्षिण जोड़ी की, जैसा आपने बात की कि हमारे जो कोशिश है वो ये है कि यात्री को कटरा उतरते से ही भवन तक और भवन से वापसी तक सारा सफ़र जो है उसका सरल हो, सुगम हो और एक यादगार अनुभव जो है वो कटरा से लेकर वापस जाए। तो दक्षिण जोड़ी क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से यात्रा हम प्रारंभ करते हैं और दर्शन करते हैं, प्रथम दर्शन हम त्रिकुटा पर्वत के वहाँ से करते हैं। तो वहाँ से ही जो है वेटिंग एरिया जो है स्टार्ट होते हैं, क्योंकि फ्रिस्किंग रहती है, सिक्योरिटी चेक रहता है। वहाँ पर जो है कतारें जो है ओपन में लगती थी और यात्रियों को गर्मियों के दिनों में, बारिश के दिनों में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो तकरीबन 1500 से 2000 यात्रियों के लिए जो है एक डबल स्टोरी क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा किया गया है और काफ़ी भव्यता की तरफ हमारा प्रयास जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के, ताकि यात्रियों को जो है काफ़ी जो है यात्रा जो अनुभव है जो है बढ़िया रहे, बेहतर रहे। और आगे बढ़ते हुए अर्धकुंवारी में भी इसी तरीके के होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। कहीं न कहीं क्राउड मैनेजमेंट के भी बोर्ड के ध्यान में रहता है जब ये इनिशिएटिव्स को हम प्लान करते हैं, क्योंकि होल्डिंग एरियाज़ कटरा से लेकर भवन तक सब जगह पे जब जब बोर्ड की तरफ से एस्टैब्लिश रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि भीड़ के दिनों में यात्रियों को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। तो हमारा जो रियल टाइम क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है आरएफआईडी के ज़रिए, उससे हम देख पाते हैं कि किस सेक्टर में कितने लोग हैं। तो हमें लगता है अगर उस सीलिंग को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो इन होल्डिंग एरियाज़ का इस्तेमाल करके हम यात्रियों को रोक सकते हैं। तो इसी तरफ बोर्ड आगे बढ़े। सर, काफी सारी चीजें नई जोड़ी गई हैं। अगर हम खटका आरती की बात करें, कुछ कोटाज वहां पे अलॉट किए जा रहे हैं। और एक और बात है चर्चा में, सर, स्मार्ट जो लॉकर है, अब प्रतीक्षा में कम से कम लॉकर के लिए नहीं लगना पड़ेगा। सर, ये क्या कंसेप्ट है और श्रद्धालु कैसे फायदा लेंगे? देखिए, स्मार्ट लॉकर्स एक नया इनिशिएटिव जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को बोर्ड में ला रहे हैं, बिकॉज अभी तक हमारे सारे लॉकर्स जो मैनुअली ऑपरेटेड लॉकर्स है, जिसके अंदर आपको काउंटर पर जाना है, स्लिप कटानी है, फिर आपको लॉकर में सामान रखना है, फिर वापस आना है। तो काफ़ी लंबा समय भी लगता है और इनकन्वीनियंस भी रहती है और कतारें भी रहती हैं। जो स्मार्ट लॉकर्स हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लॉकर्स हैं, जिसके अंदर आपका जो यात्री का आरएफआईडी कार्ड रहेगा, उसी के बेसिस पर आप अपना यूपीआई पेमेंट करके लॉकर की स्लिप जनरेट कर सकते हैं और तुरंत लॉकर को खुद ही ऑपरेट करके अपना सामान रख सकते हैं और वापसी पर सामान रिट्रीव कर सकते हैं। सिस्टम इसलिए ईजी है क्योंकि इसके अंदर कलर कोडेड एक्सेस जो है बटन्स रहेंगे, जिसके अंदर अगर लॉकर्स की कौन से लॉकर्स अवेलेबल हैं वो ग्रीन में दिखेंगे, जो लॉकर्स ब्लॉक्ड हैं वो रेड में दिखेंगे। तो आप उसी लॉकर को अप्रोच करेंगे जो लॉकर अवेलेबल है, और जैसे ही यात्री सामान खाली करके जाता है वो लॉकर दूसरे व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहे। दिव्यांग श्रद्धालुओं की बात करें तो शायद उनकी यात्रा सुखद बनाने के हर प्रयास करता है। इस नवरात्रों में उनके लिए क्या बात? देखिए, दिव्यांग श्रद्धालुओं और सीनियर सिटीजन्स के ऊपर बोर्ड का काफ़ी विशेष ध्यान है। जैसा आपने देखा होगा कि बैटरी कार्स के अंदर और हेली सर्विसेज की जो ऑनलाइन बुकिंग्स थी, उसके अंदर स्पेशल कोटा जो है हेली दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स के लिए रिलीज़ किया गया था और काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें उसका मिला है और काफ़ी सहूलियत इस कैटेगरी को मिली है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए जो है बैटरी कार सुविधा निःशुल्क देने का फैसला भी पिछले साल बोर्ड ने किया था और साल के अब 365 दिन दिव्यांग श्रद्धालु अपना यूडीआईडी कार्ड दिखाकर वो सुविधा निःशुल्क ले पा रहे हैं। इसी को आगे बिल्ड ऑन करते हुए इस साल ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी गर्भजून आरती है अर्धकुंवारी में और अटका में, उसके अंदर भी जो है डेडिकेटेड स्लॉट्स हमारे दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए रखे जाएं, ताकि वो भी अटका का आनंद ले सकें। और इसी को आगे एक्स्ट्रापोलेट करते हुए हमारी कोशिश है आगे आने वाले दिनों में कि रोपवे के अंदर भी इसी तरीके से जो है निःशुल्क सुविधा हमारे दिव्यांग श्रद्धालुओं को दी जाए। सुरक्षा यात्रा अधिक रहेगी, सुरक्षा में किस तरह की कोई त्रुटि ना हो, किस तरह उसके लिए? देखिए, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जिसके लिए एक डिटेल्ड सिक्योरिटी ग्रिड हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तैयार करती हैं और रूटीन रिव्यूज़ हमारे एंड पे भी चल रहे हैं। बहुत सारा नया इक्विपमेंट ऐड ऑन किया गया है सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, एक्सरे बैगेज स्कैनर्स, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स, अंडर व्हीकल मिरर्स, ताकि सभी चीज़ों की, चाहे आप घोड़े से जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं, चाहे हमारी सामान वाली गाड़ियाँ जा रही हैं, सभी की चेकिंग और फ्रिस्किंग जो है वो फुल प्रूफ रहे। उसके अलावा सिक्योरिटी विंग के द्वारा एडिशनल मैन पावर भी डिप्लॉय की जा रही है, ताकि जो हमारे नए इक्विपमेंट गैजेट्स हैं वो खुद भी ऑपरेट करें और हमारे सभी जो साथी हैं उनको भी ट्रेन करें। हमारी जो सीसीटीवी सर्विलेंस ग्रिड है उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट किया गया है, ताकि सभी तरीके से जो है हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। नवरात्रों में दर्शकों को आने वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश है? देखिए, एक ही संदेश मेरा हमेशा से रहता है, जो इस बार भी मैं अपील करूंगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत ही इलेबोरेट अरेंजमेंट्स नवरात्रि को लेकर के किए गए हैं और हम सभी उत्साहित रहते हैं इस पावन पर्व के लिए। कटरा भी पूरा उत्साहित रहता है, तो सभी अरेंजमेंट्स के लिए हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और मेरी उनसे एक अपील भी रहेगी कि हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो सहायक हैं, उनके साथ वो सहयोग करें, हमारे स्वच्छता सेनानियों के साथ सहयोग करें, बिकॉज स्वच्छता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है जब इतनी भीड़ में, इतनी संख्या में लोग आते हैं।
और हमें अपना जो है मूल्यवान जो है फीडबैक ज़रूर देकर जाएं, ताकि किस तरीके से हम इन सुविधाओं को और बेहतर कर सकें। सर, अंत में जानना चाहेंगे कि जो माता का भवन है, भवन परिसर जिसे हम कहते हैं, फूलों की सजावट होती है और एक ऐसी सजावट होती है कि मनमोहक दृश्य जिसे हम कहते हैं कि स्वर्ग की कल्पना करते हैं काफी सारे लोग वहां उस जगह पे जाके। तो किस तरह की तैयारियां अगर फूलों की बात करें, और हमने देखा कि जो वातावरण होता है पूरा सुगंधित होता है, क्या कुछ खास तरह के जो इत्र जो परफ्यूम जो यूज की जाते हैं? देखिए, ऐसा है, फूलों की सजावट के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे जो यात्री है देश विदेश से ट्रैवल करते हैं, खास करके नवरात्रि के दिनों में। और उसी उत्साह के साथ हमारी टीम्स भी पिछले 10 दिनों से काम कर रही हैं, ताकि बहुत बेहतर जो है सजावट पूरे भवन के अंदर, भवन परिसर के अंदर रहे। उसके अलावा जो फसाड लाइटिंग हमने ऐड ऑन किया है पिछले कुछ 6-8 महीनों में, तो रात्रि में भी कुछ ऐसा ही अनुभव भवन का मिलता है श्रद्धालुओं को। और उसके अलावा जो है सिंगर्स जो हैं हमारे, शायद उसका जिक्र मैं करना भूल गया कि नवरात्रि में जो है सिंगर्स की काफ़ी लोगों को इच्छा रहती है। बहुत सारे प्रसिद्ध सिंगर्स जो आते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं अटका आरती में भजन प्रस्तुति के लिए। उसके अलावा जो श्राइन की भी भजनी एक टीम है, हमारे गुरुकुल की टीम है, वो भी अपनी परफॉर्मेंस को तैयार करती है। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि सभी का जो जो कोशिश है, जो एम है, वो यही रहता है कि माहौल को और भव्य और दिव्य कैसे बनाया जाए। थैंक यू।